तो डिफरेंस क्या है दोनों में आपने समझ लिया होगा कि पहले स्ट्रोक में क्या होता है, पेट्रोल इंजन में सिर्फ एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है। यहीं पे अगर बात करी जाए डीजल इंजन में तो वहां पे सिर्फ एयर जाती है। इससे बोलूंगा वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाइए। हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं पीआरजी व्लॉग। तो लेके आऊं अब सबके लिए डीजल इंजन वर्सेस पेट्रोल इंजन। जब भी आप नई कार लेने जाते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डीजल कार खरीदें या पेट्रोल कार खरीदें, या डीजल इंजन काम कैसे करता है, पेट्रोल इंजन काम कैसे करता है। एक बेसिक प्रिंसिपल को समझेंगे आज हम कि डीजल इंजन के अंदर क्यों स्पार्क प्लग नहीं होता है और पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग क्यों होता है। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो चले, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी स्टार्ट हो गया, आइए वहां पे फॉलो कीजिए, वहां पे भी नए अपडेट्स आते रहते हैं। इससे पहले हम ये समझे कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंजन कैसे काम करता है, उसको हम समझेंगे आज। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्या कहते हैं, टर्बो इंजन वर्सेस नॉन टर्बो इंजन, यानी कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन और टर्बो इंजन। उसमें मैंने समझाया था, अगर आपको डीपली समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा टर्बो वर्सेस नॉन टर्बो इंजन वाली वीडियो का, वहां जाके देख सकते हैं। जल्दी जल्दी समझा देते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल जो हमारा इंजन है काम कैसे करता है। देखो, किसी भी इंजन को काम करने के लिए, मॉडर्न इंजन को काम करने के लिए 4 स्ट्रोक की जरूरत पड़ती है। आप सबको पता है 4 स्ट्रोक, मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था। पहले स्ट्रोक में क्या होता है कि जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है ना, वो आपके सिलेंडर के अंदर आता है और उस टाइम पे उसे हम कहते हैं इनटेक स्ट्रोक। सेकंड टाइम पे क्या होता है, आपका जब सेकंड स्ट्रोक स्टार्ट होता है, जो आपका पिस्टन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है, उसे हम कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। इसी टाइम पे आपका जो स्पार्क प्लग लगा हुआ है वो इग्नाइट होता है, उसमें से चिंगारी निकलती है, उसमें से आग निकलती है और जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर था उसको वो जला देती है। जलने की वजह से वहां पे कंबशन होता है और कंबशन की वजह से तेजी से जो पिस्टन है ऊपर आता है, नीचे जाता है, उसी को हम कहते हैं कंबशन स्ट्रोक। और इस टाइम पे जो हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर जला था, पिस्टन फिर से ऊपर आएगा और उन गैसेस को बाहर निकाल देगा, इसे हम कहेंगे एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब पेट्रोल इंजन यही था हमारा जो मैंने अभी आपको बताया है डीजल इंजन की तरफ के डीजल इंजन कैसे काम करता है। तो डीजल इंजन में सबसे पहला फर्क यही होता है कि जो इनटेक स्ट्रोक होता है, जो पहला स्ट्रोक होता है, उसमें सिर्फ एयर अंदर आती है, फ्यूल नहीं मिक्स होता है, डीजल नहीं मिक्स होता है। सेकेंड स्ट्रोक में क्या होता है, जो आपका पिस्टन होता है वो एयर को बहुत ज्यादा कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से होता यह है कि जो आपकी एयर है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इस टाइम पे पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है जो स्पार्क छोड़ता है, लेकिन डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। हम डीजल ऊपर से डालते हैं, डीजल के 2-4 बूंद, जिस भी तरह से उसको ट्यूनिंग कर रखा है, और डीजल बहुत जल्दी जल जाता है कंपैरेटिव टू पेट्रोल, जिसमें हमें स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने हवा को ही बहुत ज्यादा गर्म कर दिया था कि डीजल के कांटेक्ट में आती वहां पे आग लग जाती है और कंबशन हो जाता है। इसकी वजह से फिर से आपका जो पिस्टन है वो नीचे जाता है और आपका कंबशन स्ट्रोक हो जाता है। फिर से वही वाली बात, जो आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर जला था, गैसेस बाहर निकली थी, फिर से पिस्टन ऊपर जाता है और ये आपका 4 स्ट्रोक बन जाते हैं, यानी कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, आपने समझ लिया होगा कि पहले स्ट्रोक में क्या होता है, पेट्रोल इंजन में सिर्फ एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है। यहीं पे अगर बात करी जाए डीजल इंजन में तो वहां पे सिर्फ एयर जाती है। तो ये था हमारा पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या होता है कि पेट्रोल इंजन के अंदर आपके पास स्पार्क प्लग होता है इग्निशन करने के लिए, जलाने के लिए। डीजल इंजन में कोई भी स्पार्क प्लग नहीं होता, कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन हवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली डीजल के कांटेक्ट में आते ही जल जाती है। अच्छा, एक वर्ड और हम समझते हैं यहाँ पे, इसे हम कहते हैं कंप्रेशन। अब डीजल इंजन में क्यों आग लग जाती है, पेट्रोल इंजन में क्यों आग नहीं लगती है? अच्छा, इसके लिए एक चीज समझेंगे। सपोज करो कि जो पिस्टन है आपका, जो सिलेंडर के अंदर होता है, और आपका जो डीजल इंजन है और जो पेट्रोल इंजन में, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जो पेट्रोल इंजन है उसमें जो आपकी सपोज करो कि 9 यूनिट हवा है, तो जो आपका पिस्टन है उसको कंप्रेस करता है और 1 यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। यहीं पे अगर डीजल इंजन की बात करी जाए तो डीजल इंजन में 15 यूनिट को हम 1 यूनिट में कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 9 यूनिट को 1 में कर रहे हैं, यहाँ पे हम 15 को 1 में कर रहे हैं। इसीलिए पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 9:1 होगा, और यहीं पे आपका जो डीजल इंजन में होगा वो 15:1 होगा, और जाएगा ये 24:1 तक। सेम इसी तरह से पेट्रोल इंजन 9:1 से जाएगा 13-14:1 तक। अब आपको पता है कि ज्यादा हवा को कम जगह में कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ज्यादा प्रेशर और ज्यादा गर्मी बनेगी। यहीं पे अगर पेट्रोल में करें तो हमें इतना प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्पार्क प्लग लगा रखा होता है। अब एक और डिफरेंस होता है कि जो पेट्रोल होता है,
कंपैरेटिवली डीजल के बाद में जलता है। डीजल जल्दी जल जाता है। जो डीजल का इग्निशन टेम्परेचर होता है वो पेट्रोल से कम होता है, पेट्रोल का ज्यादा होता है, इसीलिए हमें स्पार्क प्लग की जरूरत पड़ती है पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में जरूरत नहीं पड़ती है। अब कंप्रेशन रेशियो की वजह से ही यहां पे आपको टॉर्क ज्यादा मिलता है डीजल इंजन में, क्योंकि जो 15 यूनिट की हवा को आपने दबा के 1 यूनिट में करा था और जब उसमें कंबर्शन होगा तो वो तेजी से नीचे आएगा, वो पिस्टन तेजी से नीचे आएगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा टॉर्क मिलेगी, ज्यादा पावर मिलेगी। यहीं अगर पेट्रोल इंजन में तो वो उतनी पावर जनरेट नहीं करेगा डीजल इंजन के कंपैरिजन में। तो ये था मेरी तरफ से एक डिटेल कंपैरिजन डीजल इंजन वर्सेस पेट्रोल इंजन। क्या डिफरेंस है डीजल में, क्या डिफरेंस है पेट्रोल में, होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आपको कोई चीज समझ नहीं है या फिर मैंने कुछ चीज गलत बताई है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको करेक्ट करूंगा, या मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिए। एक चीज और बोलूंगा यार, वीडियो बनाने में सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप लोग वीडियो देखते हैं, एक लाइक एक सब्सक्राइब करने से, देखो एक बटन आपको दबाना है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप एक बटन दबाते हैं, एक लाइक एक सब्सक्राइब आता है तो मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियो बना सकूं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपके हर कमेंट रिप्लाई करता हूं। एक चीज फिर से बोलूंगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाइए।